मैं बिल्कुल आ रही हूँ, आइए। आज मुझे पता है कि आप सबका रिजल्ट आया है, इसलिए मैंने रिजल्ट स्पेशल क्लास लॉन्च की है रात को 10 PM। ठीक है, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सबके साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी ओनली पीएचडी या नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ है तो ठीक है। सो सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सो नव क्लासेस पे मैं आपको यूजीसी नेट रिसर्च पीएचडी एंड ये सब कवर करवाती हूँ। रिजल्ट आपका एक्चुअली आ चुका है, ठीक है। एक सेकेंड। और अगर आपने नव क्लासेस का जो कॉन्टेस्ट है ये फिल नहीं किया तो इसे जरूर फिल कर देना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये हर एक टाइप का बच्चा फिल कर सकता है, चाहे आपका ओनली पीएचडी हुआ है या नेट जेआरएफ हुआ है या जेआरएफ हुआ है या ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है, ठीक है। सो देर इज चांस टू विन बाय एवरीवन। और एग्जाम के रिजल्ट आने के 5 दिन तक ही ये वैलिड है, ठीक है। तो 22 ओके। हाँ जी तुषार, थैंक यू सो मच। आई क्वालिफाइड नेट विद योर बुक सपोर्टेड। वेरी गुड क्वालिफिकेशन के लिए तुषार। Once a minute, I just want to share with everyone something. हाँ जी, ओनली पीएचडी क्या है मैं बताऊंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस तुषार एंड एवरीवन। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, क्या कहाँ मिलेगा, ये फॉर्म गूगल फॉर्म आप सबको ना नव क्लासेस ऐप में चैट का ऑप्शन है, क्या आपने देखा चैट का ऑप्शन? उसमें मेरी तरफ से नवदीप कौर की तरफ से आया है आपको मैसेज, उसमें सबसे पहला लिंक गूगल फॉर्म का ही है, ठीक है। दूसरा यूट्यूब पे मैंने रिसेंटली जितनी भी वीडियोस डाली हैं उन सब में भी मैंने पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आज की जो वीडियो थी जिसमें रिजल्ट बम्पर रिजल्ट वाली वीडियो है उसमें भी मैंने पिन किया हुआ है, ठीक है। यस, गूगल फॉर्म डाला हुआ है, यू शुड गेट इट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पीएचडी ओनली, चलो ऐसे लिख देते हैं, नेट या फिर नेट प्लस जेआरएफ, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। पीएचडी ओनली ज्यादातर सभी बच्चों का आया है, मतलब जिनका भी 40% से अबव मार्क्स है। इन एनी केस एवरीवन गॉट, क्योंकि पीएचडी के लिए आपका नेट का ये वाला एग्जाम देना कंपलसरी था, ठीक है। एंड नेट की कट ऑफ आई है एंड नेट जेआरएफ की कट ऑफ आई है। अब मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, थैंक्स यूजीसी नेट क्वालिफाइड, वेरी गुड शुद्धनीत। पीएचडी क्वालिफाइड से फॉर्म फिल कर क्या होगा? अगर आप पीएचडी के लिए एनरोल करते हो तो फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। आपका ये वाला फॉर्म, ये वाला एग्जाम जो है ये वैलिड रहेगा फॉर पीएचडी एंट्रेंस, ठीक है। तो आपको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, रिसर्च प्रपोजल बनाना है, जो कि मैं भी आपको सिखाती हूँ। बिल्कुल स्क्रैच से, कुछ भी नहीं आता तो टेंशन छोड़ दो, मैं करा दूंगी रिसर्च प्रपोजल, या फिर मेंटरशिप वाले कोर्स में भी, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा रिसर्च प्रपोजल होगा, अगर आपका नेट और जेआरएफ नहीं हुआ है तो आपके वहां पर रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू के मार्क्स ज्यादा आने की वजह से आपकी सिलेक्शन होगी। दूसरी बात, आपको पता है क्या करना है, अगर आप का ओनली नेट हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ तो मेरी बात प्रॉपर सुनो, मैं हर एक की तरफ आ रही हूँ, ठीक है जी। सो आप यूनिवर्सिटी में जब पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, एट दैट टाइम ट्राई टू गो फॉर दोज यूनिवर्सिटीज ओनली जो कि आपको रिसर्च फेलोशिप दे रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप, मैं आपको इसकी कहानी समझाती हूँ। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उन सभी में फेलोशिप मिलती है, लेकिन वो सिर्फ 8,000 रुपीज पर मंथ होती है, 8,000 रुपया पर मंथ पीएचडी करने की फेलोशिप। अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है तो तब की बात बता रही हूँ, ना नेट है ना जेआरएफ है तब। बाकी कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, आईआईटीज आईआईएम्स ये सब होते हैं, इन सब में भी जो फॉर्म निकलते हैं उसमें मेंशन होता है कि यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप आ रही है, ठीक है। सो इस वजह से आप उस वाली कैटेगरी में फॉर्म फिल करें। ऐसा नहीं होता कि उसमें कम चांस है कि ज्यादा चांस है। भाई जेन्यून पर्सन जिसको रिसर्च की नॉलेज होगी, बिल्कुल पूरे पूरे चांस है आपके पीएचडी के। आपकी सबसे बड़ी बात ये जो पीएचडी ओनली के लिए बच्चे क्वालिफाइड हुए, इसको बड़ा आराम से मत समझो कि चलो इसको छोड़ देते हैं साइड पे, नेट की तैयारी करेंगे फिर दोबारा से जेआरएफ की तैयारी करेंगे। नेट जेआरएफ की तैयारी करो, लेकिन अगर पीएचडी में एडमिशन मिलता है लो। रीजन क्या है? क्योंकि बेटा जी ये सिर्फ और सिर्फ
1 ईयर के लिए वैलिड है। तो मतलब आप ये सोच रहे हो ना कि ये खैरात में मिल गया है, ये खैरात में नहीं मिला है, पेपर देने गए हो आप और कम से कम 40% से ऊपर मार्क्स आए हैं आपके, तो इसलिए इसकी भी वैल्यू जरूर करना, क्योंकि भाई 1 साल जब खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा से नेट का एग्जाम एटलीस्ट पीएचडी के लिए दोबारा देना पड़ेगा। मेरी बात समझे? तो देर आर फुल चांसेस, इफ यू आर डेडिकेटेड, यू हैव क्रिएटेड गुड रिसर्च प्रपोजल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधारो, इंटरव्यू अच्छा प्रोवाइड करो, तो आपको पीएचडी में एडमिशन भी मिलेगा। दिस इज ऑल्सो सेम वैल्यू, जितनी इंपॉर्टेंस इसको देनी है दो, ठीक है? 1 साल के लिए ही वैलिड है ये, इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। शिवानी क्या कह रहे हो? रिपीट कर दीजिए, मैंने बताया है ना। इस वीडियो को ना मैं वो जो हमारा जेआरएफ जो 5 रुपीज वाला कोर्स है उसके अंदर भी अनलॉक कर दूंगी, ठीक है? आप उसमें भी जाके देख पाएंगे यूनिवर्सिटी का कैसे मालूम चलेगा, और यूट्यूब पे भी डाल दूंगी। फेलोशिप भी मिलेगा। यस, फेलोशिप लेने के लिए आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप जहां मिल रही होगी वो वाले फॉर्म पे ही भरना है। स्टेट यूनिवर्सिटीज भी निकालती है, सेंट्रल भी निकालती है, डीम भी निकालती है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी निकालती है फेलोशिप वाला, एंड IIT IIM वगैरह भी निकालती है, ठीक है? अब उस सबकी फेलोशिप थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है, किसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 20,000 मिलता है, किसी में 40,000, किसी में 35,000, IIM IITs में तो 55,000 55,000 मिलता है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी वाइज आप उसका प्रोस्पेक्टस ध्यान से पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। सो अब हम आते हैं नेट एंड जेआरएफ वालों के लिए। आप सब भी एटलीस्ट पीएचडी के लिए तो हो ही एलिजिबल, और साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी परमानेंट, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम वैलिड है, एंड जेआरएफ जो है इसके अंदर, जैसे ये चीज सिर्फ 1 साल के लिए पीएचडी एडमिशन के लिए वैलिड था, जेआरएफ में पीएचडी एडमिशन के लिए जेआरएफ 3 साल के अंदर अंदर आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? इसका 3 साल की वैलिडिटी है, ये डिफरेंस है। यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी मिलेगी पक्का, ये यूजीसी की तरफ से मिलेगी। यहाँ पे अगर फेलोशिप मिलेगी तो ये उस यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगी जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करो। प्रोस्पेक्टस को ध्यान से देख के भरे, आप फेलोशिप वाला ही भरे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सब में फेलोशिप मिलती है, लेकिन वो 8,000 रुपया होती है, और अगर आपको 35,000 45,000 55,000 के आसपास देखनी है, या 20,000 मिनिमम भी, वो आपको स्टेट मतलब सेंट्रल के अलावा बाकी सब में यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फेलोशिप मिलती है उसमें मिलती है। बात समझ में आ गई? डीयू जेएनयू की फेलोशिप 8,000 है पर मंथ, अगर आपका नेट जेआरएफ नहीं हुआ तो, ठीक है? अगर जेआरएफ हो गया है तो फिर तो यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से है। ओनली नेट वाले या पीएचडी ओनली वाले, इन दोनों को 8,000 रुपये सेंट्रल यूनिवर्सिटी सभी में मिलती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फिक्स है, ठीक है? लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी में, मेरी जैसी यूनिवर्सिटी एनएसयूटी, इसमें जो बच्चे यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप से गए हैं उनको 40,000 मिल रही है, ठीक है? 35 to 40,000 के आसपास मिल रही है। तो इसलिए कह रही हूँ कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग हिसाब होता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं? अच्छा, आ जाओ। अब आपका आगे का एजेंडा क्या होगा? व्हाट शुड बी योर एजेंडा नाउ? एजेंडा ऐसा है कि अगर आप आज 17 अक्टूबर से चेक करें, 31 दिसंबर तक की बात, और दिसंबर के फॉर्म अभी आए नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम आप जो है क्या कहते हैं 2 महीने का कोर्स लेंगे, 3 महीने का कोर्स लेंगे, 1 महीने का कोर्स लेंगे। तो अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो मेरी बात मानो, इसमें मैंने अभी कैलकुलेट किया है 2 मंथ्स प्लस 15 डेज बचे हैं, ठीक है? क्योंकि 31 का भी महीने है 2, इसलिए। लेकिन गाइज आपको पता है फिर पेपर जैसे यहाँ पे आगे रीस्केड्यूल हो गया था, 15 दिन का तो बंदा लीवरेज लेके चलेगा कि नहीं बताओ? रीस्केड्यूल हो जाए, दोबारा करने लग जाए, इनका तो यही बैंड बजी रहती है। तो तुम 3 महीने का ही तुम्हारे लिए इस वक्त बेटर रहेगा राइट नाउ, अगर आप अभी एक्सटेंड करने की सोच रहे हो तो, ठीक है? हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 मंथ करके 3 बारी लेके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और एक साथ 3 मंथ का भी ले सकते हो, मिनिमम की बात कर रही हूँ मैं। और अगर आप जैसे कि ओनली पेपर 1 की बात करते हो तो 9,000 रुपीज का जो है उस पर 15% डिस्काउंट लगा के ये सबसे सस्ता पड़ेगा, 7,600 समथिंग पड़ रहा है। मैं चेक किया था, एक बार बताती हूँ, 9,000 इंटू 0.85%, हाँ, समझे? तो ये वाला 1 ईयर वाली वैलिडिटी वाला आपको सबसे सस्ता पड़ रहा है, पेपर 1 ओनली वाला, ठीक है? एंड पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स का जो है, या पेपर 1 पेपर 2 मैनेजमेंट वाला 1 ईयर की वैलिडिटी वाला 14,000 का है। ये आपको 15% के हिसाब से
11,900 का पड़ रहा है, ठीक है, कॉम्बो। तो इस तरीके से आप अगर अफोर्ड कर सकते हो एक साथ पैसे देने, तो जितनी ज्यादा देर का लेते हैं उतना ज्यादा सस्ता पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज आप एक एक महीना करके भी ले सकते हो, पूरा 3 महीने का भी ले सकते हो। 3 मंथ का जैसे 3500 का ओनली पेपर वन, तो वो आपको 0.85% का करके 2975 ऐसे करके बन जाता है, ठीक है। अभी आपको बात समझ आ गई। नव 15 कोड है, उससे आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ऐसे ही रिसर्च मेंटरशिप वाले कोर्स जो है, ये रिसर्च के लिए आप साथ साथ अभी रिसर्च पेपर लिखना शुरू कर दो। जब तक आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तब तक आप रिसर्च पेपर हो सकता है पब्लिश हो चुका हो या पब्लिश होने वाला हो, ठीक है। तो उससे आपको इंटरव्यू देने में काफी बेनिफिट मिलेगा। इस वाले पर्टिकुलर मेंटरशिप के अंदर हम रिसर्च प्रपोजल भी कर रहे हैं, रिसर्च पेपर भी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू भी कर रहे हैं, और ये आपका ये वाला इंटरव्यू भी है, ठीक है। और 2 तरीके के पेपर्स है इसके, एम्पेरिकल भी और एसएलआर बेस्ड भी। तो इसलिए ये वाला आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, जिसकी वजह से आपकी जो रिसर्च की नॉलेज है वो बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या समझ में आया? मैम इवनिंग में कोई बैच है पेपर 1 पेपर 2 दिसंबर के लिए? देखो भाई, मेरी सुबह पेपर 1 की जो क्लास होती है वो 6 AM होती है, ठीक है। एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लास 9 AM होती है। तो गाइस, ये वाली क्लासेस 2-2 घंटे की होती है, 6 to 8, 9 to 11, और रात को फिर 10 बजे। अगर आप लाइव नहीं आ पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। और सबसे बड़ी बात, मैं पेपर 1 के कोर्स के अंदर ही, अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट नहीं है तो भी मैं आपको टेस्ट सीरीज जो है वो भी दे रही हूँ। पेपर 2 की सारे सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज नहीं है, काफी सारे सब्जेक्ट्स की है, मतलब ऑल 83 सब्जेक्ट की नहीं है, लेकिन जिस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज नहीं है उन सब्जेक्ट की मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दे रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की, जिसकी वजह से 2009 से लेकर 2023 के मेरे पास ऑल 83 सब्जेक्ट सारे, चाहे आप उर्दू निकालो चाहे कुछ भी लगा लो, आप जो भी बोलो ना, ऑल 83 सब्जेक्ट्स मैंने बहुत मेहनत से, बहुत एफर्ट लगा के ये इकट्ठे करे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ नव क्लासेस में मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। तो पेपर 1 डिटेल्ड पढ़ लिया, पेपर 2 आपको खुद को भी आता है, एमसीक्यूज की कसर थी वो यहाँ से कर ली, ठीक है। और आपका बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगा। दिसंबर में आप लगा लो कि ये जो 80 दिन के आसपास बचे हैं, इन दिनों में दिन रात मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो। देखो आप नेट जेआरएफ निकाल के लाओगे। और जून वाले के लिए तैयारी कर रहे हो तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो आप जून के लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप री एग्जाम देकर आए हो और फिर आपको आता है कुछ चीजें और कुछ चीजें अभी थोड़ी सी और ही बिल्ड करनी है, तो बेटर कि यार 2 महीने या ये जो 2.5 महीने बचे इस पे निकाल लो। खामोखा 9 मंथ का सर्कल रिपीट करने के बजाय, जो क्योंकि जून में 9 महीने बचेंगे ना, इसलिए अभी क्या पता आपकी नैया पार लग जाए, क्योंकि अभी ताजा ताजा है ब्रेन में, ठीक है। हाँ जी बोलो। क्रैश कोर्स के लिए 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन निकाल देना, निकाला हुआ है। नव क्लासेस पे 7 डेज का, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 1 ईयर का, 6 मंथ का, हर एक सब्सक्रिप्शन है। आप वैलिडिटी पे व्यू ऑल पे क्लिक करके देखो, आपको दिख जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है। सब कुछ है, हर एक प्रकार के बच्चे की हेल्प यहाँ पर करी गई है। अगर आप फुल कोर्स नहीं लेना चाहते, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज बेस लेना चाहते हो, तो जेआरएफ सक्सेस वाला कोर्स है, ठीक है। बताइए मैम, कुछ भी नहीं है, नेट जेआरएफ पीएचडी मैनेजमेंट से ओनली 156 हाँ हो सकती है। आप जाओ तो सही, घर पे बैठ के ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, या फिर आप ये जो 1 साल की वैलिडिटी है इसको यूटिलाइज करोगे। आप ये मत सोचो कि भाई मेरा नेट नहीं हुआ, जेआरएफ नहीं हुआ, पीएचडी में एडमिशन मिलेगी कि नहीं। एनटीए पागल है कि उसने सिर्फ ओनली पीएचडी का ऑप्शन दिया है। इसका अगर ओनली पीएचडी का ऑप्शन दिया है, इसकी वैल्यू भी है, इसको भी यूज करो, इसको बर्बाद मत करना, ठीक है। तो जो भी पीएचडी की वैकेंसी निकलती रहती है, नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाते हैं, आपने देखा है गौरव सर की वीडियो नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मिलती है ना। कल ही हमने गुजरात यूनिवर्सिटी की आज निकाली वीडियो, कल साउथ में कुछ यूनिवर्सिटीज है वहां की निकाली। जहां जहां निकल रही है, मैं आपको नव क्लासेस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करा रही हूँ कि यहाँ पर पीएचडी का फॉर्म आ गए हैं, भरो। तो इसको बिल्कुल जाया मत जाने दो, इसको भरो, क्योंकि ये भी 1 ही साल के लिए वैलिड है जी, इसको भी यूटिलाइज कर लो। रिसर्च वाले कोर्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद लेना है या पहले? पहले लेना चाहिए उर्मिला, ताकि आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना आ जाए और आप इंटरव्यू की तैयारी कर लें उससे। एडमिशन हो जाता है या साथ साथ जब ये दोनों चीजें कवर हो गई
तो उसके साथ साथ आप रिसर्च पेपर लिखना शुरू कर दो, अगर वो भी, क्योंकि आप एलिजिबल हो ना पेपर लिखने के लिए। अरे अब तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी एलिजिबल हो चुके हैं रिसर्च पेपर लिखने के लिए। तो अगर वो अपने मार्क्स लाकर स्टाइपेंड वगैरह ले रहे हैं गवर्नमेंट से, तो आप क्यों बैठे हो? आप उनसे बड़े बच्चे हो और आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, हाँ जी। सर्टिफिकेट मेरे सारे रिसर्च पेपर वाले या प्रपोजल वाले कोर्सेज में मिलता है। और क्या कह रहे हो? इफ यू क्वालिफाइड पीएचडी ओनली स्टिल रिसीविंग मास्टर देन। अच्छा अच्छा, तो इस केस में आप रिसर्च प्रपोजल बना के रख लो। दूसरी बात, आप रिसर्च पेपर लिखना शुरू करो साइड बाय साइड, और यूजीसी नेट जेआरएफ वगैरह भी निकालने शुरू करो। जैसे आपका मास्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आप पीएचडी में एडमिशन लेके लायक बन जाएंगे, तो तब आप उस टाइम पे फटाफट अप्लाई करो ताकि जल्दी मिल जाए। क्योंकि अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो, तभी भी 1 साल की जो वैलिडिटी है, इसको एज पे जाके क्या पता आप कवर कर पाए। ठीक है, तो कर लेना। बताइए, 6-7 डेज पहले ही एमएड एडमिशन लिया है, साथ साथ पीएचडी कर सकती हूँ? नहीं, एमएड के साथ पीएचडी, पीएचडी के साथ कोई और चीज नहीं कर। नेट कितने तक वैलिड है? नेट लाइफ टाइम वैलिड है। मैम मैं उर्दू रिसर्च पेपर कैसे लिखूं? श्रेष्ठा तुम शायद मेरे रिसर्च पेपर वाले कोर्स में थी या नहीं? मेरे पास उर्दू सब्जेक्ट के भी बच्चे आते हैं, मेरे पास सारे सब्जेक्ट के बच्चे आते हैं। रिसर्च वाले जो जितने भी कोर्सेज है उसमें ऑल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स कैन कम, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपने प्रपोजल बनाया था ना शायद मेरे साथ? ठीक है, तो वैसे ही बनाना पड़ेगा पेपर भी। ठीक है, तो फिर उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैम एक कॉमन बैच लेके आओ प्लीज। संगीता, जो हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ का कॉमर्स का बैच है, ठीक है, वही हमारा एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, एचपीएससी एंड यूपीएससी इन सब में चलेगा, जहाँ पे भी कॉमर्स का एग्जाम होता है। ठीक है, और मेरी जो बुक है वो भी वहां पर वैलिड रहेगी बिल्कुल। एजुकेशन में 206 मार्क्स नेट हुआ, अब रिसर्च करें? हाँ करो। नव क्लासेस पे रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च मेंटरशिप के भी कोर्सेज अवेलेबल है, आप उनको ले सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट योद्धा बैच ओनली फॉर द पेपर 1 एंड पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स के लिए ये बैच है चैलेंजर बैच। पेपर 1 पेपर 2 मैनेजमेंट के लिए ईगल बैच है। रिसर्च मेंटरशिप कोर्स इससे ये वैसे सस्ता टिकाऊ बढ़िया तो आपके पास यही रहेगा कि एक बैच लीजिए 1 ईयर वैलिडिटी वाला, जिसमें सिनॉप्सिस एंड आपका इंटरव्यू आ गया, पहले पीएचडी का इंटरव्यू लेना है तो उसके बाद आपने साथ में ही रिसर्च पेपर, इंपेरिकल पेपर बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाए, या फिर आप, ये आपके टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप दो चीजें साथ चलाओगे या एक एक करके करोगे। ठीक है, ये कोर्स पे पर्सनलाइज है, जब आप जो चीज स्टार्ट करना चाहोगे आप मेरे को बताओगे, मैं आपका टाइटल डिसाइड कराऊंगी और आपको साथ साथ चलाऊंगी। ठीक है, और मेंटरशिप इसमें आपको पीएचडी गाइडेंस मिलेगी। अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है। सो ये तो यूजीसी नेट की है, और अगर आप ओनली प्रपोजल लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो, लेकिन इसके बाद फिर मेंटरशिप के कोर्स के पैसे और लगेंगे अगर आपको इंपेरिकल पेपर भी सीखना होगा तो। ठीक है, क्योंकि ये प्रपोजल ओनली का कोर्स है, फिर अलग होगा ना वो डबल डबल पैसे खर्च करने हैं या एक ही बार में आप ये सारी चीजें लेना चाहते हो, ये आप डिसाइड करके अपना डिसाइड करो। बोलो। मैम अच्छा रिसर्च प्रपोजल कितने टाइम में बन जाता है? अच्छा रिसर्च प्रपोजल मैं नव क्लासेस पे 1.5 महीने में बनवाती हूँ, और कुछ बच्चे जो बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो वो उसको रोज की एक वीडियो देख के 10 दिन में भी बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन 10 दिन में पूरा पूरा दिन देना पड़ेगा, आराम आराम से चलना है तो 1 मंथ to 1.5 मंथ में बनता है। ये सिनॉप्सिस का बैच भी अभी चल रहा है, लाइव क्लासेस होती है इसमें हर ट्यूसडे को 2 बजे और 3:30 बजे। ठीक है, एक वीडियो बना दो लैपटॉप में टेस्ट कैसे दें। लैपटॉप पे देखो, पहले तो आपको फोन में देख लेना चाहिए कि कौन सा वाला टेस्ट आपने देना है, वही वाला टेस्ट फिर आप लैपटॉप में उस फोल्डर में जाके घुस के देख सकते हैं। कोई कोर्स लेना चाहिए, मेरा 4 टाइम नेट क्लियर है। तो शिवानी, आप जेआरएफ के लिए अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है तो कॉम्बो चैलेंजर बैच लीजिए, अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स या मैनेजमेंट नहीं है तो आप ओनली योद्धा बैच 3 मंथ का ले सकते हैं, और लीजिए और पढ़िए, दिन रात मेहनत कीजिए। मैं आपको क्रैश कोर्स की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं अभी इस वक्त, हम लोगों ने हायर एजुकेशन स्टार्ट किया हुआ है, और आप इसमें साथ साथ, चलो इसकी 2 क्लासेस हुई हैं, बाकी क्लासेस साथ साथ करो। ठीक है, तो ये कंप्लीट में साथ साथ कवर कर पाएंगे, और सेम कोर्स में ही आपका क्रैश कोर्स वाली क्लासेस भी मिलेंगी। तो चाहे आप क्रैश कोर्स लो, चाहे आप कंप्लीट कोर्स लो, जैसे कि योद्धा बैच, चैलेंजर बैच या ईगल बैच,
आपकी वैलिडिटी का डिफरेंस है, अंदर आपको पूरा मिल जाता है जो पहले हो चुका है और जो आगे आएगा, सब कुछ लाइव एंड रिकॉर्डेड सब मिलता है, सारे कंसेप्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यू विल गेट, ठीक है। और ये 3 मंथ का जो हम कोर्स करेंगे ये सारा भी मिलेगा। हाँ जी, नव क्लासेस ऐप पे एनटीयूजीसी नेट वाले टैब में जाके आप ले सकते हो। जी, मेरी बीएड चल रही है, पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आपका कोई और सब एग्जाम दे रहे हो साथ में, मतलब जैसे कि बीएड, एमएड, पीएचडी के साथ कुछ नहीं कर सकते, रेगुलर है पीएचडी, उसके साथ कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो, अगर आपको सेम इसी लाइन में वापस आना है तो कर सकते हैं। मैम नॉट क्वालिफाइड आ रहा है तो पीएचडी ट्राई कर सकते हैं। कुछ भी नहीं लिखा, आप कह रहे हो 116 मार्क्स तो नॉट क्वाली, अच्छा एक मिनट, अब अच्छा एक मिनट, बाकी सब बच्चे इधर ध्यान दें। अब कि आपने देखा कि कुछ बच्चे इस वजह से रो रहे हैं कि मैम मुझे सिर्फ पीएचडी मिला, नेट जेआरएफ नहीं। यहाँ निराश मत होना, लेकिन मुझे थोड़ा सा अवगत करवाना है यहाँ से। अब आप नोटिस कीजिए, जिस बच्चे का मैंने अभी कैलकुलेट किया है 40% से कम मार्क्स आए हैं, उसका पीएचडी भी नहीं मिला है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इसका मतलब कि ऐसा भी हो सकता था कि ये भी ना मिलता, तो ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, तो बताओ कितना बुरा लगेगा। तो अगर आपको एटलीस्ट ये मिला है पीएचडी ओनली, तो इसको भी यूटिलाइज करो, कीमत है इसकी, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर ट्राई करो कि कहीं आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाए, और अगर देखना है तो विद फेलोशिप वाला देखो, ठीक है। और दूसरा, आप बहुत मेहनत करो, एटलीस्ट आप कोशिश करो कि इस दिसंबर वाले एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यानी कि ये जो हम लोग दो, इसका मतलब तो ये समझ में आ गया है कि 200 मार्क्स से कुछ ना होने वाला, 220, 240 इस तरीके से लाने पड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कम कर देते हैं ये। हमें अगर मन करा कुछ बताऊं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में पता है क्या है, अगर आपके 2 शिफ्टों में पेपर हुए हैं तो उसको नॉर्मलाइज किया गया है। उनका कुछ एवरेज क्या मतलब एक फॉर्मूला होता है वैसे तो, ठीक है, वो टेक्निकल फॉर्मूला है, उनकी वेबसाइट पे गिवन है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, उस फॉर्मूले में घुसा के उसको सॉल्व किया गया है, और वो फिर कम हो जा रहा है, इसलिए हमें हद से ज्यादा मेहनत करनी होगी। हाँ जी मैम, पीएचडी ओनली में फिर पीएचडी का भी एंट्रेंस देना है? नहीं देना उर्मी, पीएचडी का एंट्रेंस अब देने की जरूरत नहीं है, आप एनटीए का ये स्कोर कार्ड लेके जाओगे आप, ठीक है, इसके बेसिस पे आपका होगा। देयर इज नो नीड ऑफ एंट्रेंस नाउ, यही आपका एज अ एंट्रेंस माना जाएगा, ठीक है। ओके नवी, गुड। मैम मेरा सब्सक्रिप्शन 7 जनवरी 2025 तक है, तो मुझे एक्सटेंड करना चाहिए क्या? 7 जनवरी तक तुम चला भी सकते हो रूपा, अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आपके सब्सक्रिप्शन के लिए आपको स्पेशली एक गूगल फॉर्म दिया है ना, तो उसके थ्रू भी एक्सटेंड करा सकते हो। और दिसंबर वाला एग्जाम देके अच्छे मार्क्स क्या पता आपके इसमें आ जाए, अभी तो एग्जाम दिसंबर का है ना, आप अपना डिसाइड कर सकते हो। मैम अगर स्टूडेंट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो कन्वर्ट हो सकता है अदर यूनिवर्सिटी में क्वालिफाइड पीएचडी स्कोर से? अच्छा, आपका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, तो अगर आप कन्वर्ट कराओगे तो आपकी फीस तो वापस आएगी नहीं, कोर्स वर्क आपको हो सकता है दोबारा ना करना पड़े, तो यही हो सकता है, ठीक है। मैम 112 मार्क्स है तो खाली ओनली माना जाएगा क्या? माना नहीं जाएगा, स्कोर कार्ड में लिखा हुआ है, तो अगर लिखा है क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली तो आप पीएचडी के लिए क्वालिफाइड है, और अगर नॉट क्वालिफाइड लिखा है तो नहीं है किसी के लिए भी, समझे, क्योंकि 40% मार्क्स लाने कंपलसरी थे पीएचडी के लिए क्वालिफाई होने के लिए भी। आप देखो जिन बच्चों का ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई है उनका लिखा हुआ है। मैम कॉमर्स वालों का कट ऑफ कितना गया है नंबर्स में? नंबर्स में तो प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लखनऊ में पीएचडी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, पेपर नहीं देना पड़ेगा? हाँ कर सकते हैं अप्लाई, उनके फॉर्म देखो, अभी ऐसा है चक्कर कि कुछ यूनिवर्सिटी अपने फॉर्म निकाल चुकी हैं, तो उनके तो पुराने बेसिस पे ही चलेगा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो अब से निकालेंगी ना, उनको यूजीसी के नॉर्म्स मानने पड़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से। प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पीएचडी करने में ज़्यादा डिफरेंस है क्या? बिल्कुल है, आप वैल्यू भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की ज़्यादा होती है और सस्ते में भी होती है, तो मेक श्योर कि आप
मेरे पर्सनली माने तो स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, पब्लिक एंड प्राइवेट कोई भी हो सकती है, और आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससीआर, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, इन सब में ट्राई मारो प्राइवेट को छोड़ के, क्योंकि प्राइवेट वाले आपसे 10-15 लाख खा भी जाएंगे, और ऊपर से फिर जब आप कहीं जाओगे तो उतनी ज्यादा वैल्यू भी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से वैल्यू के मामले में और सस्ते के मामले में, दोनों के मामले में किसी भी तरीके से आप प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटीज, आईआईएम, इन सब में ट्राई मारो। और कभी भी ट्राई मारते हो तो ये मत सोचो कि मैम उसमें लेना एडमिशन मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट पीएचडी एडमिशंस ले चुके हैं और कर रहे हैं, विद फेलोशिप भी कर रहे हैं। तो आपको सही डायरेक्शन की जरूरत है, सही प्रपोजल बनाने की जरूरत है, सही से कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने की जरूरत है। अपने टॉपिक के बारे में ज्ञान है आपके पास, इंटरव्यू में अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको डेफिनेटली लेंगे वो। ठीक है, हाँ जी। आप सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीछे भी मत पड़ो ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है अच्छी बात है, नहीं तो स्टेट में भी ट्राई करो ना। आज के डेट में कितनी सारी यूनिवर्सिटी इन्होंने ओपन कर दी है, व्हाई नॉट। इन सबकी वैल्यू सेम है, जिधर जो मैंने बताई सबकी वैल्यू बेस्ट है, आप करो। हाँ जी, 70-30 रेशियो पीएचडी एडमिशन अलग से कोटा नहीं, 60-40% रेशियो है। ठीक है, प्राइवेट में तो विद फेलोशिप करना चाहिए क्या। उर्मी फिर वो आप काउंट करो कि उनकी फीस कितनी है और आपको फेलोशिप कितनी मिल रही है, आपको पड़ता खा रहा है, अपने घर वालों से पूछो, खुद से पूछो, फिर आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, स्वाति दोबारा पूछ लो भाई, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं। स्वाति तुम कह रही हो 147 होने के बाद भी पीएचडी नहीं मिला, 40% से तो ज्यादा है, तो फिर आपके टोटल स्टूडेंट ज्यादा होंगे आपके वाले सब्जेक्ट में। ठीक है, और उनका परसेंटेज के बेसिस पे हो सकता है फिर ना हो रहा हो। कॉमर्स की कम गई है, मैनेजमेंट की कट ऑफ नहीं, कट ऑफ तो यहाँ पर अच्छी खासी ही गई है इस बार दोनों में। मैम मेरा क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी ओनली हुआ है, तो अब क्या करना चाहिए, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहिए, जॉब करना चाहिए। दोनों में अप्लाई करो अनीशा, आप फैकल्टी के लिए भी अप्लाई करो और पीएचडी में भी अप्लाई करो, जहां पे हो जाए वो कर दो। क्यों रुकने का, दोनों के हिसाब से हमारी जो एज लिमिट है वो कम 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 होती, मतलब हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, मतलब हमारे पास टाइम कम बच रहा है, इसलिए डोंट वेस्ट टाइम। आप फैकल्टी के इंटरव्यू भी देते जाओ साइड बाय साइड, आप पीएचडी के इंटरव्यू भी देते जाओ, जहां पे आपका हो जाए आप उसको ग्रैब करो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। मैनेजमेंट की ओनली पीएचडी, हाँ। अच्छा आशी, आई क्लियर्ड द पीएचडी पर मार्क, ओके गुड। तो मेरा सीधा साधा सा कहने का मतलब है कि आप लोगों की लाइफ भी कम है, मतलब मेरे को उस सेंस में समझो कि मैं जिस सेंस में समझाना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में टाइम कम है, टाइम, और उतने में हमारे पास गोल्स है कि हम पीएचडी में एडमिशन लें या फैकल्टी बने या क्या करें। तो इफ यू हैव दिस, एटलीस्ट गो थ्रू ऑल एंड जो मिले ग्रैब करते जाओ। अपने आप अगर पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो वहां से आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा, हो सकता है जहाँ पीएचडी करो वहीं पे प्रोफेसर लग जाओ, वैकेंसी अपने आप पता चलती रहती है, घुस जाओ तो पता चल जाती है। दूसरी बात, अगर आपका फैकल्टी में लग गए तो वहां से आपकी वो बन जाती है, क्या कहते हैं, स्किल्स। ठीक है, और 2 पॉइंट्स ऐड होने लग जाते हैं। तो ये चीजें साथ साथ चलेंगी, यू शुड ग्रैब इट दैम। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम, तो समय बर्बाद करने के लिए है ही नहीं, लगे रहो। मैं भी अपने टाइम पे बस लगी रही, वेस्ट वेली नहीं बैठी, और आज आपके सामने हूँ। ठीक है, क्वालिफाइड इसी क्लास की रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगी। ठीक है, यूट्यूब पर डाल दूंगी मैं इसकी रिकॉर्डिंग। इकोनॉमिक्स में भी जनरल 210 एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 200 गया है, जेआरएफ के लिए आई लिटरली शॉक्ड, इस बार इतनी हाई कट ऑफ गई है। इसीलिए कह रही हूँ इस बार दिसंबर के लिए इतने अच्छे से मेहनत करो। आप इसको हल्के में लेते ना, दे देंगे पेपर, या फिर पेपर रिस्केड्यूल हो गया, इतनी बारी गड़बड़ी हुई तो हम डिमोटिवेट होके इतनी देर झक मारी है, वो झक नहीं मारनी अब मेहनत करनी है। ठीक है, अब आपके पास जो 60 to 70 to 80 डेज बचेंगे ना, इन दिनों में आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है और लग के करनी है, अगर आप एक्चुअली ये पेपर देना चाहते हो तो, क्योंकि ये मेहनत मांगता है, ये यूपीएससी के लेवल का हो चुका है, जिसमें इतना कंपटीशन घुसा दिया है। कंपटीशन तो पहले घुस चुका था, इसमें अंडर ग्रेजुएशन के 4 साल बच्चे आ गए हैं यहाँ पर। आप सोचो ना कंपटीशन कहाँ से घुसा है। तो इस वजह से आपको
बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब आप लगे रहो, करो बस। हाँ जी मैम, सब्सक्रिप्शन लिया था तो दिसंबर में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो क्या करें? हाँ तो नेहा, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ओनली एमसीक्यूज वाला कोर्स चाहिए या कंप्लीट कोर्स चाहिए, आप उनमें से भी ले सकते हो। नव क्लासेस पे हर एक सुविधा अवेलेबल है। अपने आप से को एक तो 5 मिनट अपने साथ बैठो प्लीज, 5 मिनट्स, क्लोज योर आईज, सोना नहीं है, और शांति से सोचो कि मेरे से ये गलतियां हुई हैं, मैं यहाँ पे टाइम नहीं दिया, मैं यहाँ पर निराश हो गया था। आपको पता है वो टाइम भी वेस्ट होता है, और मैंने पेपर के लिए तैयारी नहीं की, इतने दिन मैं घूमने चला गया, इतने दिन में ये क्या हो गया। अब फिर एक दिन सोचो कि भाई अब मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, अगर मुझे ये एग्जाम देना है तो मुझे किस चीज पे ज्यादा बिल्ड करने की जरूरत है। अपनी कमजोरी अपने आप से पूछो। आपको आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, मुझे मेरे से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, राइट? जानते हो कि नहीं अपने आप को, कि आपको कोई पड़ोसी आके बताएगा आप कैसे हो? तो इफ यू नो योर सेल्फ देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि अब मेरे को ज्यादा टाइम किस में देना है। मेरे को पेपर 1 में ज्यादा टाइम देना है, मेरे को पेपर 2 में ज्यादा टाइम देना है, मेरे को दोनों में टाइम देना है। टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल स्किप नहीं करना है, और अब अच्छे से टाइम टेबल को फॉलो करके पढ़ना है, ठीक है? फॉर द कंसेप्ट, फॉर एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, हर चीज के लिए समय दो। समझ में आ गई? हाँ जी, मेरे पीएचडी में हुआ है, अब क्या करना है? सॉरी, एक मिनट। परमार, अब आप यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे पीएचडी के फॉर्म्स मिले हैं वो उनको भरो, ठीक है? और इंटरव्यू देने जाओ, उससे पहले रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा, और रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए आप रिसर्च प्रपोजल का कोर्स या रिसर्च मेंटरशिप का कोर्स क्लासेस पर ले सकते हैं। मैं भी आपको स्क्रैच से सिखाती हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, इवन देन आई एम विद यू। पेपर 1 स्ट्रॉन्ग नहीं होने से एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो मैं पेपर 1 के लिए कुछ बताएं? पेपर 1 के लिए योद्धा बैच फॉर 3 मंथ लो, और साथ साथ पढ़ो, जो करा रही हूँ एटलीस्ट साथ साथ चलो। ये मत सोचो पिछले जो करा दिया वो कैसे करेंगे, डोंट वरी। हायर एजुकेशन के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड से मैं सारे यूनिट्स दोबारा करा रही हूँ, तो अब साथ साथ चलो, और टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज की क्लासेस भी करते रहो, तो हो जाएगा सारा कुछ। नव क्लासेस ऐप में है, इसके बाहर कहीं नहीं जाना। 60-40 रेशियो यूनिवर्सिटी में होगा, सारे यूनिवर्सिटीज में, ठीक है शिवानी? सब में ही है ये रूल, ये यूजीसी का रूल है, ये यूजीसी का रूल है। हाँ जी, हेलो जी अजय, ठीक है। सो कल मिलते हैं सुबह 6 AM, हायर एजुकेशन की क्लास है। आपको मैं बोल रही हूँ, हायर एजुकेशन 2 क्लास आपकी मिस हुई है, वो दोनों कवर कर लेना, एक एक दिन में एक एक एक्स्ट्रा करके, और कल की क्लास के साथ जुड़ जाओ। जो मैं करा रही हूँ कंसेप्ट की क्लास में साथ साथ करते रहो। अपना टाइम टेबल में टेस्ट सीरीज कब देनी है, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज भी है ना क्लासेस पे, ठीक है, और ईयर वाइज भी है, वो भी अप्लाई करो। और फिर प्रीवियस क्वेश्चन का भी फोल्डर बना हुआ है, उससे प्रीवियस क्वेश्चन भी करो, एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट। आपने ना टाइम टेबल बनाना है कि रोज का मेरे को कंसेप्ट में कितना टाइम देना है, रिवीजन में कितना टाइम देना है, एमसीक्यूज में या टेस्ट सीरीज में। अब एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज, एक दिन एमसीक्यूज करो, एक हफ्ते में एक बार सैटरडे संडे, मैंने खुद आपको टेस्ट सीरीज का टाइम दे रखा है, तो आप सैटरडे संडे का टेस्ट सीरीज का टाइम दे दो। थोड़े से अपने जो ऐशो आराम की जिंदगी है उससे बाहर आकर थोड़ी सी मेहनत आप 70 to 80 डेज कर लोगे ना ये वाले एग्जाम में मैक्सिमम, तो जब भी आपका एग्जाम होगा, कि अभी डेट वेट आई नहीं है इसलिए पता नहीं है हमें, तो आपका बेड़ा पार लग जाएगा, ये जून वाला टाइम बच जाएगा, ठीक है जी। 40% एडमिशन में ओनली नेट और पीएचडी एंट्रेंस वाले आते हैं, हाँ शिवानी, एंड 60% में जेआरएफ। लेकिन अब ना ये चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, आपके मायने रखती है कि आपके कितनी सीटें चाहिए। आप देखते हो इतने परसेंटेज में 4 सीटें हैं कि 10 सीटें हैं। अबे यार, जहाँ पे सिर्फ 3 सीटें होती है वहां पे सोचो क्राउड भी कम होगा अगर, तो तुम्हें एक सीट लेने में आसानी होगी कि नहीं? जहाँ पे 50 सीटें हैं, क्राउड भी लाखों का आ रहा है, तो वो नहीं बल्कि ज्यादा मुश्किल है। तो मेक श्योर यू शुड जस्ट थिंक अबाउट योर वन सिंगल सीट, दैट आप एक व्यक्ति हो, आप एक पर्सन हो, आपको एक सीट चाहिए, ना कि 10 में भांगड़े करने हैं तुमने, एक में हाथ घुमाना है, एक में टांग घुमानी है, एक में मुंडी घुमानी है, तुमने बार बार परेशान कर रखा है, खुद भी परेशान हो रही हो। 40%, 60% में मैं कह रही हूँ, तुम एक व्यक्ति हो, एक ही सीट में फिट होना है, तुमने 4 सीट का अचार डालना है। उसको छोड़ो नंबर ऑफ सीटों को, बोलो मेरे को एक सीट चाहिए, एक सीट मेरे को मिल जाए बस। पता नहीं क्या कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रही है, रोज ही करती है। मैंने खुद, मेरी यूनिवर्सिटी में जब मैंने एडमिशन ली थी सिर्फ गिनती के 3 सीटें थी, मैं ये नहीं सोचा था 3 सीटें, मैं सोचा मेरे को एक सीट चाहिए, इसमें से 3 में से एक मेरी है, मेरे को ये सोचना है, ठीक है? चैन आए ना आए, मुझको डांट खाए बिना ना आए, कोई लैब बने नहीं, लेकिन यही है कुछ। तो मैं आपके रिसर्च कोर्स में डिस्काउंट कब आ गया है अंतिमा? 15% डिस्काउंट सारे कोर्सेज में है, वहां पे जाके चेक करो, है उसमें।
एसआरएफ के लिए कितना क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए? एसआरएफ यार पीएचडी में ऑलरेडी एडमिशन जिनकी होती है ना, उसके दूसरे साल में अपने आप चालू रहती है, उसके लिए कोई एग्जाम नहीं देना। 3 में से मेरी, बस बात खत्म। ये बात हुई ना, तुम 4-5 सीटें गिनने बैठ रहे हो। तुम कहो मेरा रिसर्च प्रपोजल इतना अच्छा होगा, मैं इतना अच्छा इंटरव्यू दूंगी, इतना अच्छा मेरे रिसर्च का नॉलेज बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा कि मैं इसमें क्वालिफाई कर सकता हूँ। ये है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं हुआ तो डिसएडवांटेज है। मैं बार बार अब सेम डायलॉग मारती हूँ। हर एक लेवल पे उन लोगों ने सीटें रख रखी हैं, तो हर एक लेवल पे तुम्हारी भी किसी ना किसी में एक सीट फिट हो सकती है, तो यू शुड ट्राई फॉर दैट वन सीट, बस काम खत्म। वही ना, टेढ़े मेढ़े होके दुम तो टेढ़ी रहती है दोबारा सीधी करो मैडम अब। ठीक है, सो अपना बेस्ट दीजिए, आगे बढ़िए कृपया करके। फालतू का दिमाग खचा करने की बजाय इसको सही तरीके से सही जगह पे यूटिलाइज करो, इससे काम में लेकर आओ, प्रपोजल बनाओ, इसको यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने में लगाओ और फिर देखो आगे बढ़ो। यस, एंड यू कैन डू इट। तो एक बार जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, लव जेआरएफ, लव पीएचडी, लव वन सीट दैट इज माइन। ठीक है, यू विल श्योरली गेट इट। अदर सब्जेक्ट के लिए भी फ्री टेस्ट मिल सकते हैं, प्रे ना मिलेंगे, पेड में आएंगे तो मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मैं डाल दूंगी। ठीक है मैम, मैं 3 ईयर से ट्राई कर रही हूँ, मैं मैरिड, अभी तक रिवीजन ठीक से नहीं हो पा रही है, आई नो मिस्टेक फिर भी। तो मेरा अब आप रिवीजन करने के लिए टाइम, आपके सपने हैं कि आपके घर वालों के सपने हैं? आपके हैं तो आपको समय निकालना पड़ेगा, सुबह रात शाम जब मर्जी निकालो। ठीक है, ओके, थैंक यू।